8th class. Today we are going to start our next topic, fundamental duties as human rights. इसको समझने से पहले हम ह्यूमन राइट्स के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसको जान लेते हैं. ह्यूमन राइट्स, इसकी डेफिनेशन. These are those rights which tell us about the minimum basic right to lead a respectable life. एक आदर्शपूर्ण जीवन जो है वो जीने के लिए मनुष्य को जिन कम से कम अधिकारों की ज़रूरत होती है, उन अधिकारों के बारे में ह्यूमन राइट्स जो हैं वो हमें बताते हैं. Thus all those rights which enable human beings to lead a respectable life are known as human rights. Okay, all those rights which enable human beings to lead a respectable life are known as human rights. Clear? इसके बाद हमारी ड्यूटीज़, फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ हमारी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं और होनी चाहिए. ये बहुत ज़रूरी है. यहाँ पे हम जब डिस्कस करेंगे तो हर राइट के साथ हमारी ड्यूटी क्या है वो डिस्कस किया जाएगा. सबसे पहला राइट हमने कौन सा समझा था? राइट टू इक्वालिटी. राइट टू इक्वालिटी. अकॉर्डिंग टू दिस राइट ऑल सिटीजन्स आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ. नो डिस्क्रिमिनेशन इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ हाई, लो, रिच और पुअर, कलर, कास्ट और क्रीड. ये सारी चीज़ें कोई मायने नहीं रखती. कानून की दृष्टि में सभी लोग एक समान हैं. सो ये हो गया राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार. अब इसके प्रति हमारा कर्तव्य, ये अधिकार हमें मिला हुआ है तो इस अधिकार का दुरुपयोग हमने नहीं करना है. तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है? It is our fundamental duty not to discriminate between anybody. ओके, किसी के साथ भी हमने भेदभाव नहीं करना है. वी शुड नॉट बिलीव इन अनटचेबिलिटी. छुआछात की भावना में भी विश्वास नहीं करना चाहिए. तो ये हमारा कर्तव्य बन जाता है. राइट टू फ्रीडम, हमारा सेकंड राइट. इसमें क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस वी हैव वेरियस अदर राइट्स. इसमें कितने सारे राइट्स भी आ जाते हैं, तरह तरह के राइट्स इसमें आ जाते हैं, जिसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, थॉट, टू मूव अराउंड द कंट्री. हम कहीं भी हमारे देश में या फिर देश से बाहर भी जा सकते हैं. राइट टू डू एनी काइंड ऑफ जॉब और बिजनेस, ये भी आज़ादी में ही हमारे इसमें शामिल होता है. तो हमारे देश ने, देश के संविधान में जो व्यवस्था की है उसके अनुसार देश के नागरिकों को पूर्ण रूप से आज़ादी है. वो अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं. उनको किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता भी दी गई है और बहुत सारी स्वतंत्रताएं इसमें शामिल कर ली जाती हैं. लेकिन जो धार्मिक स्वतंत्रता है उसको एक मौलिक अधिकार में रखा गया है, क्योंकि धर्म जो है हमारे भारत में जहाँ पे बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं तो ये एक बड़ा नाजुक विषय है. तो इसके लिए मौलिक अधिकार के रूप में राइट टू रिलीजन को रखा गया है अलग से. ओके, इसका एक अलग स्थान है. तो इसके बाद हमारा यहाँ पे कर्तव्य क्या आना चाहिए? फिर राइट टू फ्रीडम, आज़ादी है तो भाई बोलने की आज़ादी दे दी तो जो मर्जी बोलो. नहीं, ऐसे नहीं है. हमें अपने शब्दों के ऊपर हमारा जो नियंत्रण है उसे रखना है ताकि किसी के भावनाओं को कोई ठेस ना पहुँचे, हमारे देश की गरिमा को कहीं कोई ठेस ना पहुँचे. तो ये हमारा कर्तव्य बन जाता है. दिस राइट ऑल्सो एक्सपेक्ट फ्रॉम अस टू रिस्पेक्ट अदर्स राइट टू फ्रीडम. दूसरों के स्वतंत्रता के अधिकार का भी हमने मान रखना है. ओके. थर्ड वन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. अब अंडर दिस राइट इट प्रोहिबिट्स ट्रेडिंग ऑफ ह्यूमन. जैसे दास प्रथा चलती थी पुराने टाइम में, उसको ख़त्म किया गया है. फोर्सिंग टू वर्क विदाउट सैलरी,
ज़बरदस्ती काम करवाना कम सैलरी पे या फिर सैलरी देना ही ना, बंधुआ मजदूरी करवाना, ये सब कुछ बंद है इसके अकॉर्डिंग। एंड वी डोंट हैव एनी राइट टू एक्सप्लॉइट एनी ह्यूमन बीइंग, और हमारा भी यहाँ पे ये कर्तव्य बन जाता है कि हमने भी किसी का शोषण नहीं करना है। वी शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट अदर्स ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी, वर्किंग आवर्स, चाइल्ड लेबर और ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड और रिलीजन। ओके, क्लियर? ईजी है, इजीली क्लियर हो जाएगा ये। राइट टू रिलीजन, ये जैसे मैंने पहले बताया कि एक अलग हमें मौलिक अधिकार दिया गया है। राइट टू रिलीजन, धर्म का अधिकार जो है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स इज द राइट टू रिलीजन। दिस राइट allows us the freedom to follow or have faith, preach and make religious place for religion of our choice। हमें अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार है, कोई भी धर्म अपनाने या छोड़ने का भी अधिकार है। तो अब हमारी ड्यूटी क्या बन जाती है? इट इज़ आवर ड्यूटी टू रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स इक्वली, नॉट टू हर्ट द रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ अदर्स। ये हमारी यहाँ पे ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है कि हम दूसरों के धर्म का भी आदर करें, सम्मान करें और किसी को धर्म के नाम पर कोई ठेस ना पहुँचाए, किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुँचाए। नेक्स्ट राइट, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। दिस राइट इज़ मेड टू प्रोटेक्ट independence of any language or culture. According to this right, any good institute can't discriminate in the admission on the basis of caste, creed, sex, color or religion. Thus, it is also our duty to respect this law and do not discriminate in any manner. We should respect all languages, cultures and religions. Right to constitutional remedies, ये हमारा next right है। Fundamental rights reminds us of our duties. In this fundamental right, it is mentioned that we can't deprive any citizen of his rights. If in case they are deprived of any of those rights, the citizens of the country are free to approach the judiciary. Okay, now the last one is right to education. इस फंडामेंटल राइट को हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे बढ़िया तरीके के साथ, पूरा विस्तार से। ओके बेटा, तो अभी हमने मेन 6 हमारे जो फंडामेंटल राइट्स थे उनके लिए हमारी ड्यूटीज़ को जाना और सीखा।